नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। लोकतंत्र का पर्व 28 जनवरी को मनाया जा रहा है, जिसमें सुजानगढ़ अपने नगर की सरकार चुनने वाला है और इस समय चुनाव की रौनक पूरे चरम पे है, क्योंकि केवल एक सप्ताह का वक्त बाकी है और हर कोई जोर आजमाइश कर रहा है पार्षद बनने के लिए। मैं इस समय रेलवे फाटक नंबर 1 के पास हूँ। वार्ड नंबर 16 और 17 दो वार्डों के लिए कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और सबसे बड़ी रोचक बात है कि सास बहू चुनाव लड़ रही है। जहां सासू जी वार्ड नंबर 17 से कमला जी बागड़ा चुनाव लड़ रही है, वहीं पे बहू वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ रही है बिंदिया जी बागड़ा। और दोनों के बैनर आप देख रहे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं और दोनों के कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि कमला जी हमारे सुजान के जाने माने समाज सेवी भवनलाल जी बागड़ा की माता जी हैं, जिनका राठी हॉस्पिटल चलता है, आप सब जानते भी हैं, और अनेक सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। और चूँकि पर्व लोकतंत्र का है तो उसमें वो भी अपनी भागीदारी अदा करना चाहते हैं। और एक बड़ी बात है कि इस बार सुजानगढ़ में सभापति की सीट है वो सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, इसलिए महिलाओं में खासा उत्साह चुनाव को देखा जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं चुनाव लड़ रही है और या तो रोचक बात है कि सास बहू दोनों चुनाव लड़ रही है, दोनों अलग अलग वार्ड से लड़ रही है, लेकिन चुनाव कार्यालय एक स्थान पर खोला जा रहा है, जिसका उद्घाटन कुछ ही देर में होने वाला है। वार्ड नंबर 17 नगर परिषद सुजानगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में श्रीमती कमला जी बागड़ा चुनाव लड़ रही है। धर्मपत्नी श्री किशोरलाल जी बागड़ा और 17 नंबर वार्ड से उन्हीं की पुत्र वधू मनोज जी बागड़ा की धर्मपत्नी बिंदिया जी बागड़ा चुनाव लड़ रही है, जिनका चुनाव निशान चाय का कप और प्लेट है और अभी कुछ ही देर में कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। चुनाव की रौनक पूरे चरम पे है सुजानगढ़ में। बाबा इंद्रगिरी के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है बागड़ा परिवार, वैसे बागड़ा समाज भी रखता है, क्योंकि बागड़ा समाज से ही हैं बाबा जी। राठी हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर भवनलाल जी बागड़ा को आप हैं, जिनकी माता जी चुनाव लड़ रही है। छोटे भाई मनोज जी की बहू भी चुनाव लड़ रही है और चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर अनेक लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुजानगढ़ में खासा उत्साह है नगर परिषद चुनाव को लेकर। कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। उद्घाटन पर सैनिटाइज़र, मास्क आदि की व्यवस्था की गई है। प्रवेश द्वार पर भी सैनिटाइज़र लगाया गया है। पंडित रमेश जी के सानिध्य में उद्घाटन हो रहा है पूजा पाठ से। वार्ड नंबर 17 से कमला जी बागड़ा और वार्ड नंबर 16 से बिंदिया जी बागड़ा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन होने वाला है कार्यालय का। बिंदिया जी जो कि वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और कमला जी जो कि वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, दोनों के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। और उद्घाटन हो चुका है। उद्घाटन हो चुका है। सभी प्रवेश कर रहे हैं। मनोज जी की धर्मपत्नी है बिंदिया जी। मनोज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। डॉक्टर SN जहांगीर जी के माता जी शांति देवी जी ने उद्घाटन किया है और अब बिंदिया जी सम्मान कर रही हैं शांति देवी जी का, आशीर्वाद दे रही हैं। वार्ड नंबर 16 से उम्मीदवार हैं और कमला जी जो वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय उम्मीदवार वो भी सम्मान कर रही हैं। सभी बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है। मनोज जी सभी आगंतुक बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें। गिगरा जी का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने अभी उद्घाटन किया था।
सभी का मुंह मिठा करवाया जा रहा है। श्री घीसूलाल जी बागड़ा, जिनकी धर्मपत्नी हैं कमला जी बागड़ा, जो 17 नंबर से चुनाव लड़ रही है। बिंदिया जी बागड़ा मनोज जी बागड़ा की धर्मपत्नी है। भंवर जी बागड़ा भरत सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं। रेलवे फाटक नंबर 1 सुजानगढ़ में वार्ड नंबर 16 की प्रत्याशी बिंदिया बागड़ा और वार्ड नंबर 17 की प्रत्याशी कमला जी बागड़ा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आप देख रहे हैं मनोज जी बागड़ा जो सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। मनोज जी की धर्मपत्नी बिंदिया जी चुनाव लड़ रही है वार्ड नंबर 16 से। पूर्व पार्षद गोपाल जी का स्वागत किया भंवर जी बागड़ा ने। सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं। नगर परिषद के चुनाव है 28 तारीख को। चुनाव को केवल एक सप्ताह का वक्त बाकी रह गया है और बहुत उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। खासतौर से महिलाओं में ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि इस बार जो सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति की सीट है वो सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित है। और अभी आपने देखा यहाँ पर वार्ड नंबर 16 और 17 के लिए कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें बिंदिया जी बागड़ा जो कि वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ रही हैं, वो आप देख रहे हैं खड़ी हैं, और उनके बगल में खड़ी हैं उन्हीं की सास कमला जी बागड़ा जो कि वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ रही है। दोनों सास बहू चुनाव लड़ रही है अलग अलग वार्डों से। और अभी वार्ड यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बिंदिया जी एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला है और बहुत समझदार बुद्धिजीवी है। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका चुनाव लड़ने के पीछे उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि मैं जो भी समाज के कार्य है, हम दोनों सास बहू चुनाव रही, सास बहू नहीं, हम दोनों माँ बेटी बन के चुनाव लड़ रही है। माँ बेटी चुनाव लड़ के हम जो वार्ड नंबर 16 और 17 है, दोनों को जो भी कार्यक्रम है हम सामूहिक रूप से परिभाषित करके उन वार्ड नंबर 16-17 का विकास करेंगे। और वार्ड नंबर 16-17 में जो भी जन समूह की समस्याएं हैं उन सबका निवारण करेंगे। आपको क्या लगता है किस तरह की ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं और महिलाओं की पीड़ा को आप अच्छी तरह समझती भी हैं? मैं महिलाओं की एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि चिकित्सालय नहीं है एक भी। हमें चिकित्सालय का जो भी छोटी सी डिस्पेंसरी, प्राइवेट डिस्पेंसरी, उसको खोलने की कोशिश करूँगी। और जो भी जन समूह महिलाओं के लिए वाचनालय खोलने की कोशिश करूँगी। और बच्चों को लेके महिलाएं इतनी वो हो जाती है काफ़ी कंजस्टेड कि क्या करें, बच्चों को कहाँ ले जाएं, इस संबंधित में एक छोटा सा प्लेग्राउंड खोलने की कोशिश करूँगी बच्चों के लिए। और 16 और 17 वार्ड में मैं अधिक से अधिक विकास करने की कोशिश करूँगी, ताकि सब सुजानगढ़ वासी ये देखे कि 16 और 17 वार्ड का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। बिंदिया जी, आप जहाँ पर रहती हैं वो पटरी के पार का क्षेत्र है, और हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है सुजानगढ़ की कि फ्लाईओवर एक भी यहाँ पर नहीं बना हुआ है। और ख़ासतौर से आप तो खुद इस चीज़ से दो चार होते हैं, जब फाटक बंद हो जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में भी कोई आपके पास है बात? देखो, धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ की समस्याओं का निवारण करूँ। तो ये एक समस्या सबसे बड़ी है, तो इसकी भी मैं कोशिश करूँगी कि इसका विकास हो। और ये सब चीज़ जो पटरियों के पार है, हॉस्पिटल, चिकित्सालय की जो छोटे छोटे कैंप लगाएं बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, इसकी कोशिश करूँगी धीरे धीरे। अच्छा, एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार ये है कि सामान्य महिला के लिए सभापति की सीट आरक्षित है, इसको लेकर भी काफ़ी उत्साह आप लोगों में? हाँ, उत्साह है, पर ये सब कुछ तो फ्यूचर है, तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आप सुन रहे हैं, वैसे परिवार जो है वो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए ज़्यादा चिकित्सा पर आपका जोर है, क्योंकि भंवरलाल जी बागड़ा और मनोज जी जो हैं वो राठी हॉस्पिटल को संचालित करते हैं। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ बिंदिया जी का ज़्यादा ध्यान है वो चिकित्सा, क्योंकि हमारे इस पटरी के उस पार क्षेत्र में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसलिए ये करेंगे, मेरा मुख्य कार्य यही रहेगा कि इस तरह की व्यवस्था करूँ। बच्चों के लिए कोई खेल ग्राउंड हो, महिलाओं के लिए वाचनालय हो, बहुत अच्छी योजना है और महिलाओं के लिए ये सब आवश्यक भी है। मैं उनकी सास से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितो बढ़िया लाग रहे हो, सासू बहू दोनों चुनाव लड़ रहे हो। ठीक है। थाने कहीं लगे आपने क्षेत्र में कहीं समस्या था वार्ड के मायने? वहाँ के वार्ड में सभी समस्या है, बिया सब कोशिश कर। बिल्कुल, ये करें, सभी समस्याएं हैं और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है तो हम देखते हैं कि पटरी के पार के क्षेत्र के लोगों को आगे आना पड़ता है, क्योंकि समस्याओं से दो चार रहते हैं।
और निश्चित रूप से महिलाएं आगे आ रही है, क्योंकि महिलाओं के लिए इस आरक्षित सीट है सभापति की। ये कह रही हैं कि चुनाव तो लड़ने के बाद में पता चलेगा, हार जीत के बाद में, कि भविष्य में क्या होता है, लेकिन निश्चित रूप से संकल्प बहुत अच्छा है। जो समस्याएं जिन पर इनकी नज़र है वो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं। और अगर महिलाएं इस तरह से आगे आकर चुनाव लड़ती है और जीती है तो निश्चित रूप से वार्ड का भला जरूर होगा। जो दो व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्टेशन रोड पर राठी हॉस्पिटल संचालित करने भोलाजी बागड़ा, और बड़े समाज सेवी भी हैं, हर तरह के कार्यक्रमों में आगे रहते हैं। और उनके छोटे भाई मनोज जी, जिनकी पत्नी बिंदिया जी चुनाव लड़ रही है वार्ड नंबर 16 से, और भोला जी की माँ जो है वो वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ रही है। भोला जी, उद्देश्य क्या है जिस तरह से आप माँ को भी चुनाव मैदान में उतारें और छोटे भाई की पत्नी को भी? दोनों ही वार्डों का सामूहिक विकास हो, वार्ड में हो समस्याएं समाधान केंद्र की पूर्ण रूप से स्थापना हो, वहीं भी समस्या का निराकार हो, ऐसी व्यवस्था हो। वार्ड में जो छोटी मोटी बिजली की पानी की समस्या हैं उनका पूर्ण रूपेण निराकार हो। बच्चों के लिए जैसे कहीं भी कोई सुख सुविधा नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि मिनी एक छोटा बच्चों का जैसे खेलने कूदने का उद्यान कहीं हो, जगह देख के उस तरह की समस्या हो। कि बच्चों को मोबाइल गेम से तो मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उनके प्रतिफल में कुछ न कुछ हो, ऐसी व्यवस्था हो। स्त्रियों के लिए, वार्ड वासियों के जो महिलाएं हैं उनके लिए छोटे वाचनालय जैसी सुविधा वार्ड में उपलब्ध हो। इस तरह के छोटी छोटी समस्याओं का निराकार करने के लिए और उनको पूर्ण रूप दे के सुजानगढ़ में मतलब मॉडल वार्ड के रूप में हम लोग प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं, भौरजी बागड़ा जो है वो प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, और सुजानगढ़ में कई बार समस्याओं में जब लोग आते हैं तो उनमें भोला जी का योगदान भी रहता है उन समस्याओं को समाधान करने में, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं। मनोज जी, आपकी धर्मपत्नी जी लड़ रही बिंदिया जी चुनाव, तो किस तरह का संकल्प है आपके मन में? नमस्कार जी, सभी सुजानगढ़ वासियों को मैं शिव कुमार जी और इनके चैनल के माध्यम से पहले सादर प्रणाम करता हूं बुजुर्गों को, और नमस्कार। मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि हर छोटी से छोटी समस्या का निराकरण रहे, और हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग माता पिता कई बार पेंशन के लिए जाते हैं, तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि आपको नहीं जाना पड़े, नगर परिषद आपके द्वार तक आए। सबसे पहले ये हो कि उनकी इस समस्या निजात हो, नगर परिषद उनके द्वार तक आए। इस तरह के कैंपों का आयोजन होना चाहिए। कई तरह की बीमारियों के हर वार्ड में छोटे छोटे कैंपों का आयोजन किया जाएगा, और सभी समस्याओं को उनको बताने के लिए नगर परिषद या विधायक के पास या वार्ड पार्षद के पास नहीं जाके हम ये चाहेंगे कि सरकार आपके द्वार इस नियम के तहत जीतने के बाद चाहे कोई भी हो, हम उनके द्वार पर जाने चाहेंगे। जय भारत, जय हिंद। एक छोटा सा मैनिफेस्टो यानी चुनाव घोषणा पत्र भवनलाल जी ने जारी किया, उसमें लिखा हुआ भी है कि हम एक कार्यालय स्थापित करेंगे जहां पर कोई भी आकर अपनी समस्या बता सकता है। वरना हम देखते हैं कि चुनाव लड़ने के बाद में, पार्षद बनने के बाद में लोग उनके घरों के चक्कर काटते रहते हैं, चप्पल घस जाती है, लेकिन काम नहीं होता। लेकिन भवनलाल जी ने और मनोज जी ने एक मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि हम एक अपना ऑफिस स्थापित कर देंगे, अगर हमारे घर से ये दोनों पार्षद बन गए तो कोई भी काम होगा तुरंत लोग। और ये आप सुन रहे हैं, ये कह भी रहे हैं कि अब नगर परिषद आपके द्वारा आएगा, आपको नगर परिषद नहीं जाना पड़ेगा। और अगर ये काम हो जाता, निश्चित रूप से एक नई सोच के साथ लोग आगे आ रहे हैं, और ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम होगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर कोई नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ सामने आता है तो उसको मौका देना भी चाहिए, क्योंकि नगर परिषद के चुनाव, हमारे नगर के चुनाव, इसमें पार्टी से ज़्यादा व्यक्ति मायने रखता है कि वो कितना समर्पित है और वो वार्ड वासियों के लिए क्या करना चाहता है, ये चीज़ें मायने रखती हैं। ये था हमारा खास कार्यक्रम आज वार्ड नंबर 16 और 17 से, वार्ड नंबर 16 से बिंदिया जी बागड़ा और 17 से कमला जी बागड़ा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे और सबका स्वागत सम्मान भी किया गया। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।